हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीए एजुकेशन। आईटीए पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से। यहाँ पे ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है आईटीए के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला है, फीस कितना लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल बताऊँगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए ITeducation.com। वहाँ पे जा करके आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप सभी को मैंने बताया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से रिक्रूटमेंट आया हुआ है और ये फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। एडवर्टीजमेंट संख्या ये है आप सभी के सामने में 29/2/2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्ट है। मैं मेनली रूप से यहाँ पे IT वालों की बात करूँगा गाइज। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लीजिए। तो ये फॉर्म जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 1 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी को टोटल 1600 रुपया फीस जो है वो पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST कैंडिडेट को 800 रुपया टोटल जो है फीस पेमेंट करना होगा। और PWD दिव्यांग कैंडिडेट को 100 रुपया जो है यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा गाइस। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे IT वालों की बात करूँगा तो ड्राफ्टमैन का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है, इसमें भी IT वाले एलिजिबल होंगे। मैं आप लोग को बता दूंगा क्या इसका योग्यता रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो आप सभी का एक वायरमैन का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। इसमें 2 पोस्ट है। मैकेनिक का पोस्ट होगी आप लोग का लेवल 2 है, 17 पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है। अब मैकेनिक वाली मैं देखूंगा कि IT मांग रहा है कि नहीं, नीचे में लिखा होगा। वायरमैन में तो यहाँ पे IT मांग रहा है, तो वायरमैन का मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बाद बाकी यहाँ पे कुछ MTS कैटेगरी में भी वैकेंसी है, जैसे कि प्लम्बर में 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 10 हो गया, पंप ऑपरेटर में 6 है, कारपेंटर में 8 हो गया। तो इतने जो पोस्ट है वो IT वालों के लिए है। तो अब चलिए मैं आप सभी को क्वालिफिकेशन डिटेल में बताता हूँ क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रखा है जो IT वालों के लिए जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले देखिएगा ड्राफ्टमैन का। तो ड्राफ्टमैन में आप लोग को अगर यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ड्राफ्टमैन सिविल में ITI कर रखा है और ITI में 55% मार्क्स है और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इस वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में ITI है तो आप सभी और एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो वो उस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है IT वालों के लिए। पहला 1 नंबर पे देख रहे होंगे प्लम्बर में। तो प्लम्बर में आप लोग का ITI पास रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रखा है ITI प्लम्बर में नहीं, यहाँ पे फिटर में मांग रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ITI फिटर में मांग रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा फ्रेशर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है, जिसकी वजह से फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ITI फिटर ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं प्लम्बर ट्रेड के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा प्लम्बर वाले भी एलिजिबल होंगे, चूँकि यहाँ पे फिटर मांग रखा है तो मे भी हो सकता है फिटर वाले भी एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 सालों का एक्सपीरियंस आप सभी का लगेगा, ITI प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 5 सालों का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अब कहाँ कहाँ पे का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑपरेटर हो गया या कोई पैनल हेल्पर हो गया या सब स्टेशन अटेंडेंट हो गया, बहुत सारा यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आप सभी पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 5 सालों का एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। और पंप ऑपरेटर में देखिएगा तो पंप ऑपरेटर में अगर IT पास कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या फिटर ट्रेड में और आप सभी का 5 सालों का एक्सपीरियंस है तो आप सभी पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है कारपेंटर का। तो कारपेंटर ट्रेड में भी यहाँ पे फिर से देखिए IT मांग रखा है फिटर ट्रेड में और 5 सालों का एक्सपीरियंस, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सभी का हो गया ITI का जो पोस्ट था, मैं आप लोग को वहाँ पे बता दिया हूँ फॉर्म क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिएगा फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 सालों का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अब देखिएगा एक जो पोस्ट था यहाँ पे देखिएगा वायरमैन में इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिख रखा है, देखिएगा। तो वायरमैन में इन्होंने डायरेक्टली ये बोल रखा है कि ITI पास रहना चाहिए या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या तो वायरमैन ट्रेड में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वायरमैन ट्रेड में देखिएगा कहीं पे भी एक्सपीरियंस का मेंशन नहीं कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ से एज लिखा है
है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख रखा है और पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड लिख रखा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लिख रखा है। तो मे भी इस वाले पोस्ट में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और सभी में पोस्ट में 5 सालों का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से एक मैकेनिक का पोस्ट है, तो मैकेनिक में देखिएगा 10th पास रहना चाहिए और यहाँ पे अगर ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिक वाले पोस्ट में। 10th और ITI दोनों को दिया गया है मैकेनिक वाले पोस्ट में। तो ये आप लोग का हो गया मैकेनिक का पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है कि अगर 15 से इन जैसे कि ये फॉर्म जो ये जितना पोस्ट है, अगर हर पोस्ट में 15 से फॉर्म कम गिरता है, यानी कि 15 नंबर और 15 से कम गिरता है तो ये स्किल टेस्ट के माध्यम से चयन कर लेगा। अगर 15 से ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो ये आप सभी का एग्ज़ाम लेगा। अब एग्ज़ाम इन्होंने बता रखा है कि 100 MCQ क्वेश्चन आएगा। अब कितना कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो देखिए अगर फॉर्म कम गिरेगा तो ये 15 से अगर फॉर्म कम गिरेगा तो ये स्किल टेस्ट के माध्यम से चयन कर लेगा। अगर ज़्यादा गिरेगा तो ये आप सभी का एग्ज़ाम लेगा। तो गाइज़ यही एक अपडेट है और एग्ज़ाम जब लेगा तो वो उसमें आप लोग का स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है। तो एक यही छोटा सा अपडेट था। अब देखिए यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट अप्लाई कीजिएगा, आप सभी के लिए अच्छा मौका है। बाद बाकी यहाँ पे देखिएगा फीस का थोड़ा मतलब यहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। बाद बाकी जो भी डिटेल है मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया है कहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा कि ऑफलाइन लिया जाएगा, लेकिन जो जो डिटेल था मैंने आप लोग को बता दिया। बाद बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और ITeducation.com पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे विजिट करके इसका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। वहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है और नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।